कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो जी लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था बाइनरी नंबर सिस्टम, अगर आपको याद हो, मींस डेटा रिप्रेजेंटेशन। टुडे आई एम मूविंग फॉरवर्ड एक एक्सटर्नल टॉपिक है जो मैंने इंक्लूड किया है उससे, बिकॉज नंबर सिस्टम के अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए ना, कंसेप्ट समझने, इसकी लॉजिक समझने, मैक्सिमम नंबर सिस्टम कैसे काम करते हैं। अगर मैं आपको नंबर सिस्टम की एग्जांपल दूं कि जी मैं कहता हूँ कौन कौन से नंबर सिस्टम पहले मेरे पास हैं। सपोज जी आई हैव मैक्सिमम नॉट मोर देन, अब लिमिट्स की बात आती है कि जी मेरे पास बाइनरी भाग है बेस 2 पे, मैं बात करता हूँ 0 और 1, उनकी बेस होती है जो आई शुड कॉल देम बाइनरी। ये हो गया कि बाइनरी नंबर। नाउ इफ आई मूव फॉरवर्ड विद सम अदर रेंज, अभी नंबर्स हैं हमारे पास कंप्यूटर साइंस के अंदर, रिप्रेजेंटेशन के अंदर, वो है कि 0 से लेके ऑनवर्ड 7 तक, दैट इज नोन एज ऑक्टल नंबर। अब नंबर सिस्टम हम टॉपिक भी पढ़ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम में सिर्फ 1 2 3 4 तो आते हैं, डेफिनेटली सारे नंबर आते हैं, बट इनके नेम हैं, कंप्यूटर ने क्या अलग नेम लिखे विद देयर रेंज, ताकि इनकी बाइनरी निकालना इजी हो जाए स्टूडेंट्स के लिए। तो इसी तरह आपको फर्स्ट ईयर के 9th के जो बच्चे हैं ना, पैडर बोर्ड पीडी बोर्ड दोनों, उनको ये टॉपिक बहुत जरूरी है, उनको ये टॉपिक अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि आप लोग लॉजिक गेट्स में इंट्रो टेबल में गलती ना करें। देखें बाइनरी की रेंज हो गई, ऑक्टल की हो गई, अब आते हैं डेसिमल जिनको आप 0 से 9, अच्छा दिस इज द रेंज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ देयर। सो ये हो गया डेसिमल। अच्छा इनकी बाइनरी आप याद रखिए, तो बताता हूं कैसे निकालते हैं, कितने लिमिट्स में आती है। आफ्टर दैट वी हैव अ रेंज 0 to 16, दैट इज नोन एज हेक्साडेसिमल। सो 15 0 15 जहां आप चलते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में गाइड भी किया था कि आप जैसे 0 से 9 को बोलते हैं वो तो डेसिमल है, बट व्हेन यू लिसन के लिए वेयर ए आ गया, तो ए की वैल्यू ए होता है 10, बी आ जाता है 11 में, सी आ जाता है 12 में, डी इज फॉर 13, ई इज फॉर 14 एंड एफ इज फॉर 15। तो वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत आपके कीबोर्ड में वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, और आफ्टर दैट वो भी वेरिएबल होते हैं जो हम लोग, जो मैंने आपको टेबल में प्रेजेंट करवाया था। अगर आपने टेबल देखा हो तो आपको टेबल में हर वेरिएबल की एक लिमिट मिल जाएगी, और उस वैल्यू का आप बाइनरी बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपने किसी नंबर से दूसरे नंबर में जाना है तो आप उसको डिवाइड कर दें, जिस नंबर में मैंने जिस तरह आपको एग्जांपल दी बाइनरी की, ऑलरेडी हम एग्जांपल कर चुके हैं, तो दैट एग्जांपल मैच करते हैं कि आपने बाइनरी किस तरह लेनी। मैं आपको सिर्फ एक ट्रुथ टेबल में भी मैं आपको उसको गाइड कर दूंगा कि आपने ट्रुथ टेबल में किस तरह वैल्यू इंसर्ट करनी होती है, बट आई वांट टू लेट यू नो दैट कि देखें अगर मेरे पास दो वैल्यूज हैं, तो उसको तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और उसका आंसर भी 2। अब मैं बात करता हूँ 0 से 7, तो इनकी बाइनरी हम कैसे निकालते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ 3 की बाइनरी निकालूँ या 4 की या 6 की, मैं 3 आपको बताना चाहूँ। मैं अगर कहता हूँ 3 की बाइनरी, तो 2 आंसर 2 1 रिमेनिंग, और ये उसकी बाइनरी आ गई 2 डिजिट्स में। नाउ आई वांट टू कंसीडर दिस 4, 2 to the 4 0, 2 1 2 0। अब ये बाइनरी आ गई 3 डिजिट्स में। तो आई सर टोल्ड यू कि अगर 3 डिजिट्स की बाइनरी आ जाती है तो वो तो रेंज 2 से आउट हो गई। तो अब हम किस में जाएंगे, तो देखें ये जो आप ट्रू टेबल बनाते हैं ना, स्पेशली ये वाला, आप इसमें देखते हैं 4 0 4 0 4 1 आ जाएंगे। कैसे लिखते हैं कि अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास 3 वेरिएबल है, कितने 3, तो वो जाते हैं इन दोनों के बाद, ठीक है। 3 वेरिएबल्स वाले जो केस है ना, तो जिसको आप कहते हैं 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 बिट्स। ओके हो गया। तो देखें ये जो केस है 8 बिट्स का मतलब है ओवरऑल जो वैल्यू है वो 8 होनी चाहिए। हाउ स्टूडेंट वैल्यू, आप अगर 8 बिट्स की टेबल बनाने जा रहे हो, आप लिखते हैं 4 0 और 4 टाइम 1, ये जो आप लोगों ने रट्टा मारा, ठीक है। फिर आप लिखते हैं 2 0 2 1 2 0 2 1, देन यू राइट द 0 1 0 1 0 1 0 एंड 1। ये हो गई हर एक लाइन में 8 बिट्स, बट ये रिप्रेजेंट करती है किसी न किसी वेरिएबल को जिसकी इनपुट हो रही होती है। तो देखें एक्चुअली कहानी ये है इसके पीछे कि अगर आप यहाँ से देखें, तो अगर मैं इनको सिंपली देख दूँ, यहाँ पर इनकी नंबरिंग दे दूँ और 0 से स्टार्ट करूँ, तो एक और जो बड़ी 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 0 to 7, दैट इज बेसिकली द बाइनरी ऑफ ऑक्टल नंबर्स। अब मेरे पास मैंने कहा 4 की बाइनरी के देखेंगे 1 डबल, दैट इज 3 डिजिट्स, दैट्स व्हाई टू बाइनरी के बेस पे जो दो ही नंबर आते हैं उससे आगे 7 तक जाएंगे तो ऑक्टल,
decimal